हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गुरु। मैं विष्णु रंजन बेज आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आप लोग को मैं आपका इन्वेस्टिंग का जर्नी को सातवें आसमान पे पहुंचा देने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग का जो माइंडसेट है, आप लोग का इन्वेस्टिंग माइंडसेट को मैं ग्रो करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और जो अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा नया नया वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी को अगर हेल्दीएस्ट बनाना है तो आपको कभी भी ज़िंदगी में आपको ये 4 स्टेप को नहीं भूलना है। 4 स्टेप में से दोस्तों, जो पहला स्टेप है वो है आपको कभी भी लोन लेके लोन का पैसा को इन्वेस्टिंग नहीं करना है। लोन लेके मतलब जैसे अभी आप लोन लिया हुआ है और इधर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उधर आपको 16% में, आप ये 17% में आप पर्सनल लोन उठाए हो, और इधर आपको जैसे आप रिटर्न में मान के चलिए 25% भी जनरेशन कर रहे हो, तो आपका सालाना ग्रोथ कितना हो रहा है? 10% आपका हो रहा है। तो आपको लोन लेके इन्वेस्टिंग नहीं करना है कभी, क्योंकि आपको कभी किसी भी मुसीबत के टाइम में कुछ जरूरत पड़ गया तो आप लोन पटाओगे कि इधर इन्वेस्टिंग करोगे, तो आपका इन्वेस्टिंग जो है वो खतरा में आ जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा आपको फिर तोड़ना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में दोस्तों कभी लोन लेके इन्वेस्टिंग नहीं करना है। दूसरा सबसे क्रूशल चीज़ जो है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। आप जितना भी आप इनकम कर रहे हो उसका मैं आपको बोला था कि 20 से 25% आपको खुद पे करना है, तो आप उसको सेव करना है पहले। तो 20 से 25% में से आपको 10 से 15% आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी दो 10% है उसको आप इमरजेंसी फंड के लिए तैयार कीजिए। तो इमरजेंसी फंड दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं रहेगी तो अभी जैसे मान चलिए आपको कहीं आपका कुछ तबीयत खराब हो गया या कुछ मतलब गाड़ी ही खराब हो गई, कुछ अचानक आपका कुछ मतलब मेंटेनेंस बिल बढ़ गया, तो आपको अचानक से जैसे कुछ मतलब प्रॉब्लम आएगी तो आप पैसा खर्चा बढ़ जाएगी। तो खर्चा जब बढ़ेगी तो आप पैसा कहाँ से मैनेज करेंगे? लास्ट में आपको इन्वेस्टिंग तोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा स्टेप जो है दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड देने के लिए जो थर्ड और तीसरा जो क्रूशियल स्टेप है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है फ्रेंड, अभी आप मान के चलिए आपका कुछ खुदा ना खास्ता कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, या आपका कुछ बड़ा बीमारी आ गई। हम नौकरी पेशा वाला आदमी है, अभी सैलरी से ही आपका गुजारा हो रहा है, अब सैलरी से आप सेविंग कर रहे हो। अभी मान के चलिए अभी कुछ बड़ा मतलब जैसे इशू हो गई, तो आप क्या करोगे? आप जो हम मिडिल क्लास वाले हैं, सब जमीन जायदाद बेच के आप मेडिकल खर्चा में निपट जाएगा। और आज का मेडिकल का एक्सपेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, वो पूरा मस्ट नीड है, वो क्रूशियल स्टेप है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे अभी आपका कुछ इन्वेस्टिंग है, आप इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं स्टॉक मार्केट में, आपका ग्रोइंग पीरियड में है, आप क्या करोगे? उस टाइम भी आपको बेचना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो ये गलती आपको मैं करने नहीं दूंगा। तो पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है। दोस्तों, जो फोर्थ और जो आखिरी क्रूशल स्टेप्स है मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए, अभी फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है। कल अगर हमारे साथ कुछ बहुत मतलब बड़ा मतलब अनहोनी हो जाती है, खुदा न खास्ता किसी का ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके लिए सेफ गार्ड तो रखना पड़ेगा। हम हमारे बाल बच्चे फैमिली को क्या दे के जाएंगे अगर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं? या तो लोन का हम कर्ज में डूबे हुए रहेंगे, तो जो बच्चा पैदा भी होगा तो बोलेगा कि मेरे बाप मेरे को लोन में मतलब डुबा के गया, या मेरा आपका मिसेस भी बोलेगा कि आपको लोन में डुबा के गया, क्या दे के गया, क्या करके गया। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस अगर करके रखे हो तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। आपका इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो होने दीजिए, वो बच्चे की तरह उसको सोचना है। आप उसको छोटा से आप बड़ा कर रहे हैं। कल भी आपको मैं बोला था कि पैसे को बीज की तरह सोचना है, उसको लगा दिए, पानी डालते रहिए, आपका ग्रो करेगा। तो जब बड़ा होगा पेड़, उसमें फल उगेगा, तो वो फल खाने में कितना मजा आएगा। क्योंकि आप एक फल खा के अभी फेंक दोगे, अब एक फल की जगह में कितना सारा बीज आ जाएंगे।
है कि नहीं। तो आपको इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है वो टर्म इंश्योरेंस है, क्योंकि आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको टर्म इंश्योरेंस आपका मतलब इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड देगा ही देगा, आपको फैमिली को बहुत बड़ा सेफ गार्ड देगा। तो दोस्तों, आपका ये 4 क्रूशियल स्टेप आपको याद रखना है। पहला जो है, लोन लेके आपको कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करना है, या तो लोन में पड़े हो तो इन्वेस्टिंग करो ही मत। दूसरा जो चीज़ है, आपका इमरजेंसी फंड आपको तैयार करके रखना है। और चौथा ये सॉरी तीसरा जो है आपका, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। और चौथा है आपका टर्म इंश्योरेंस। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आपका जो इंश्योरेंस है, ये टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत सस्ता पड़ती है। और कोई भी आपका इंश्योरेंस एजेंट जो है ये आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो अपना जो कमीशन के लिए आपको बहुत सारे मतलब जो यूलिप इंश्योरेंस होगी, ये बहुत सारा मतलब इंश्योरेंस है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है दोस्तों, वो सब करवाएंगे उनका बेनिफिट के लिए। तो आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप जितना अर्ली एज में करोगे, आपका एज जितना कम होगा ना, आपका प्रीमियम भी बहुत कम पड़ती है। आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपका अगर अभी मान चलिए 24-25 साल का एज है, तो आपको 700-800 रुपया सालाना में आपका हो जाएगी। उतना मतलब आपको मतलब लगेगा भी नहीं, सॉरी 700-800 मंथली आपको लगेगी। तो मंथली 700-800 क्या चीज़ है, आपका सालाना में 9,000 10,000 भी खर्चा हो रहा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिलेगी। और भी सस्ता है दोस्तों, मैं मतलब जो 700-800 में आपका एक जनरली आइडिया बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के लिए आप हो तैयार, तो ये 4 नियम को आपको पूरा लिख के रख लेना है। और मेरा जो वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, वो कमेंट बॉक्स पे आप उसमें लिख के बता सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरा जो नया नया वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।